सब विकास देखना हो तो करेली आइए। जी हाँ, यहाँ विकास की धारा बहती है और ये शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का क्षेत्र है। ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये करेली के ई ब्लॉक का है, जो पौष इलाका कहलाता है। वीर अब्दुल हमीद पार्क के करीब का है, जहाँ हल्की सी बारिश के बाद घर तालाब बन गया है। यहाँ मछली भी लोग पालने के साथ साथ बहुत सारे काम तालाब के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश में विकास बह रहा है, विकास की धार बह रही है। वादे तो विकास के हुए थे मगर विकास कुछ ज़्यादा ही हो गया, जिसके कारण आप देख सकते हैं घरों में पानी घुसा हुआ है और क्षेत्र की जनता बेहाल है। अब यहाँ के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर सुने तो सुने कौन। सरकार भी आपकी, राज भी आपका, सुनने वाले भी आपके, अधिकारी भी आपके। साहब ने कहा सब ठीक, ठेकेदार ने कहा सब ठीक, मंत्री जी ने भी कहा सब ठीक, मगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि ठेकेदार और क्षेत्रीय सभासद कांग्रेस के नफीस अनवर से भी शिकायत करी गई, जिसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ लोगों का घर के अंदर सामान खराब हो रहा है। हल्की सी बारिश के बाद सीवर का पानी घर के अंदर भर जा रहा है, क्योंकि नाली और नाले दोनों ही जाम हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के क्षेत्रवासी का। कंप्लेंट कर रहा हूँ, सभासद से भी कहा, सबसे कहा, और कौन अश्विन से कहा। कौन सभासद? सभासद नफीस अनवर से। पर 3 दिन बाद काम लगाएंगे, 3 दिन बाद काम लगाएंगे, यही कर रहे हैं। मेन होल को जो है ठेकेदार ने बंद कर दिया है, नई लाइन में डाला, कनेक्शन नहीं किया, पुराने को बंद कर दिया, वो गया जाम, पूरे घर में पानी भर रहा है। मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ इन लोग को। आगे जो है मेन होल को बंद कर दिया पुराने वालों, जब नया कनेक्शन कर देते तब ये चालू करते, पुराने को बंद कर दिया पहले ही। आपके यहाँ भी पानी भर गया था? बिल्कुल भर गया, सीवर पूरा जाम है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कमरे में भर जा रहा है। यहाँ से लेके पूरा कमरे के अंदर 2-2 कमरे में चला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम हैदर खान। कौन सा एरिया है ये? ई ब्लॉक है, करेली ई ब्लॉक। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तेज़ बारिश ने कई दिनों के बाद नगर निगम की फिर एक बार कलाई खोल दी है, जहां पर आप देख सकते हैं मंत्री नंदी के चंद कदम घर से दूर इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट, लक्ष्मण मार्केट कहलाने वाली, जहां मार्केट के अंदर तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी घुस आया है। यहां कभी आज तक पानी नहीं आया है, जहां पर नगर निगम द्वारा दावा किया गया था कि 75% सारे काम नाले की सफाई करा ली गई है और जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर आज बारिश ने कलाई नगर निगम की खोल के रख दी है। आज लक्ष्मण मार्केट की ये मार्केट तालाब बन गई है, लोग के घुटनों तक पानी भर आया है, लोगों की दुकान के अंदर तक पानी घुस आया है। जहां कोरोना काल असह्य है और संक्रमण फैलने का खतरा अलग सर पर मंडरा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां विकास कायदे से देखने को मिला, ये तस्वीरें हैं विकास की, ये तस्वीरें हैं क्षेत्र के विकास की, जहां कायदे से विकास हुआ है और इतना विकास हुआ है कि मानो विकास सड़क पर पानी बनकर उतर आया है। जहां जानवर भी पानी में डूबे दिखाई दिए और वाहन भी डूबे दिखाई दिए। ये नज़ारा है करेली थाना क्षेत्र के अकबरपुर इलाके का, जहां पर विकास की गंगा बह रही है। मानो विकास आज सड़क पर उतर आया है। बीजेपी की सरकार के ये 5 साल के विकास सड़क पे अब दिखने लगे हैं। चुनाव सर पर है मगर विकास भी सामने है। महापौर नगर निगम ने कहा था कि करीब 75% नाले की सफाई हो चुकी है और विकास का कार्य इतनी तेज़ी से चला कि यहाँ पर पानी भर गया। गाड़ियाँ आपको डूबी दिखाई दे रही हैं, विकास की नहर बहती दिखाई दे रही हैं। विकास इतना हुआ प्रयागराज में कि विकास घर के अंदर तक दिखने लग गया है। मानो गंगा आज प्रयागराज की सड़कों पे उतर आई हों, साक्षात दर्शन दिए हों। अब ये नज़ारा देखने वाला है, जहां लोगों को फजीयत हो रही है और अपने ही घर में कैद हो गए हैं। ये दृश्य आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रयागराज के विकास की। आप देख सकते हैं क्षेत्र में इतना पानी भरा कि बिजली का सड़क पर रखा ट्रांसफार्मर भी डूब गया, जिससे क्षेत्र की लाइट भी बिजली विभाग को बंद करनी पड़ी और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं।
वैश्विक महामारी कोरोना से जहां लोग परेशान हैं, वहीं सूबे के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज प्रयागराज की सड़कों पर निरीक्षण करने निकले और कई क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। साथ ही मंत्री नंदी आज इलाहाबाद जिला अस्पताल कॉल्बिन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री ने डॉक्टरों से अस्पताल के बारे में जायज़ा लिया। साथ ही मंत्री ने वैक्सीनेशन रूम में भी जाकर वहां पर सारी जानकारी ली, किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और किस तरह से सारी समस्या उनकी सुनी जा रही है। साथ ही उन्होंने रजिस्टर चेकिंग करी और साथ ही कॉल्विन हॉस्पिटल में आ रही समस्याओं को भी सुना। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ पर कुछ लीकेज और बिल्डिंग में समस्याएं बताई। साथ ही मंत्री ने जल्द ही निस्तारण का आश्वासन दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य वहाँ से पानी आने लग जाएगा, फिर यहाँ भर जाएगा और सीढ़ी से पानी आता है, किनारे भर जाता है। ऊपर की सर ILR पे बहुत महंगी मशीन है, वो चलता है। संगम नगरी प्रयागराज के सर्किट हाउस में अभूतपूर्व अतुल्य गंगा परिक्रमा का आज समापन हुआ। 190 दिन पहले संगम नगरी प्रयागराज से ये परिक्रमा शुरू हुई थी और आज 190 दिन बाद इसका समापन हुआ है। 55,530 किलोमीटर की ये परिक्रमा को लोग करके प्रयागराज पहुँचे, जहाँ पर IG रेंज प्रयागराज, SSP प्रयागराज, मंडल आयुक्त प्रयागराज समेत कई लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं क्या है IG रेंज प्रयागराज का कहना। अतुल्य गंगा परिक्रमा जो शुरू हुई थी और प्रयागराज से शुरू हुई और लगभग 190 दिन के बाद 5,530 किलोमीटर समापन हुआ इसका। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जन सहभागिता, कि कैसे लोग जुड़े, उनकी नदी कैसे स्वच्छ हो, इस बारे में ये इस टीम ने सबसे बड़ा काम किया। और कोई भी योजना, चाहे सरकार की जितनी भी बड़ी योजना हो, जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक वो शायद सफल नहीं होती है। और जैसे पेड़ लगाने की बात है कि जब हर ग्राम सभा अपने गंगा के किनारे को चिन्हित करे, वो जगह है गंगा के किनारे बहुत सारी जगह पड़ी है, उस पर पेड़ लगाने की बात, जैसा अभी बात हो रही थी कि छोटे छोटे फॉरेस्टेशन किया जाए या फिर नदी के किनारे एम्बैंकमेंट पे कैसे रोका जाए, पेड़ों को लगाया जाए, उनको बचाया जाए। इसी तरह से कैसे, देखिए नदी का जो ढाल है वो नेचुरल स्लोप है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पानी तो स्लोप पे ही जाएगा, लेकिन पानी जो पहले भी जाता था और नदी इतना प्रदूषित नहीं होती। तो गांव में यदि सोखते बनाए जाए, नदी के किनारे पानी सीधे न मिले, सोखते के माध्यम से जाए अगर, तो ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। नए प्रयोग करना, लोगों को जागृत करना, युवा पीढ़ी को इस बारे में बताना कि नदी उनकी माँ है, जीवनदायिनी है, उनका पानी ही वो पीते हैं, क्योंकि वाटर जब नीचे रिचार्ज होता है लेयर में तो वो पानी फिर वो पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बनता है। तो जब ये सारी बातें लोग समझेंगे, समझेंगे, नई पीढ़ी समझेगी, तो इसमें इस टीम का बड़ा योगदान रहेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग भूल रहे थे किस तरह से हमारी क्या जिम्मेदारी है नदियों के बारे में, और जब नदियाँ स्वच्छ होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो हेल्थ है, हाइजीन है, वो भी बेहतर होगा। तो इन सारी बातों को ये पूरी की पूरी परिक्रमा लोगों को प्रेरित करती है। और इसमें सबसे बड़ी बात मुझे तो लगती है कि रिटायर्ड आर्मी के लोग, जो एक बड़ी वर्कफोर्स तैयार हो रही है देश में, जो लोग 50, 55, 60 साल के लोग हैं, वो क्या करें, उनको एक प्रेरणा देती है कि वो लोग इससे जुड़ के काम कर सकते हैं। एडवेंचर है, उनका अच्छा समय बीतेगा, लोगों को जागरूक करेंगे नई पीढ़ी को। ये एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी बात है और मैं देखता हूँ कि ये आने वाले समय में एक बड़ा अभियान है। धन्यवाद।